नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, जिसको लेकर सियासी बवाल छिड़ चुका है। लगातार पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैम जुड़ी हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे इस बयान से मैम क्या कुछ समझ पा रही हैं। मैम ये बताइए, राहुल गांधी का एक बयान आपने भी सुना होगा कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, कि कभी भी काम आता है तो खुद को सरेंडर कर देते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? राहुल गांधी है ये, और ये एक भारत के बहुत बड़े जिम्मेदार इंसान है, खास तौर से कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी, एक युवा है, ठीक है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि तुम एक बहुत बड़े जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के, अपने घर के एक युवाओं के जिम्मेदार बच्चे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है कि अपने से बोलने बड़े को के लिए मुझे किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मुझे कौन सी भाषा बोलनी चाहिए, और वो भी किसके लिए बोलनी चाहिए। तुम भारत के एक प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री को जो है तुम इस तरह के शब्दों को बोल रहे हो, जो है जिनके सम्मान में जो है विदेश के लोग नतमस्तक होते हैं, तुम उनको जीरो समझते हो, तुम उन्हें बच्चा समझते हो। जो तुम जो है जब मर्जी जो मर्जी है वो आके बोल देते हो, और जब अगर बोलो तो तुम कहोगे कि चमड़े की जबान है जी, फिसल जाती है ना। तो चमड़े की जबान है तो 32 जात के बीच में भी है, तो उसको कंट्रोल करना भी इंसान को आना चाहिए। तो आप कोई भी चीज है, किसी के लिए भी आप शब्द अपने से बड़े के लिए निकालो, अपने से छोटे के लिए निकालो, एक मर्यादा में रह के, एक मर्यादित भाषा का, मर्यादित शब्दों का, चुनिंदा शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ना कि इस तरह के। आप कितना अपमान करोगे किसी का। आज आप मोदी का अपमान कर रहे हो, योगी का अपमान कर रहे हो, कल को तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम्हारी माँ कैसी है जो तुमको आज तक का पैदा कर खाली करना ही जानती थी, आगे का कुछ उन्होंने नहीं सिखाया तुम्हें कि आगे का क्या होता है, कि बच्चे को किसके संग किस मैनर्स से जो है बात करनी चाहिए। ऐसे में तो जो थप्पड़ मार दे अगर ये तो 50 और 52 और 54 साल के यंग है ना। लेकिन कह रहे हैं राहुल गांधी ये कहते हैं कि ट्रम्प के आगे समर्पण कर दिया मोदी जी ने। देश कहीं ना कहीं हम पीओके ले रह सकते थे। जब इनकी दादी युद्ध लड़ा करती थी, इनके बाप के नाना युद्ध लड़ा करते थे, तब ये पैदा हो गए होते। तब इन्होंने क्यों नहीं जो है उस समय पे बोला कि भाई तुम क्यों समर्पण कर रही हो। जब बांग्लादेश ना देने के लिए इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था, तब तो जो है अमेरिका ने ही तो प्रेस आउट किया था कि बांग्लादेश दो, नहीं तो हम तुमको आयरन लेडी का खिताब नहीं देंगे। है तुम आयरन लेडी चिल्ला रहे हो। आयरन लेडी का खिताब इस बेस पे मिला था कि उनको बांग्लादेश को जो है दूसरा पाकिस्तान बनाना पड़ा था, और इसलिए जो भारत से वो टुकड़ा हुआ था, इसलिए जो है तुम्हारी दादी को जो है आयरन लेडी का खिताब मिला था। ये क्यों भूल रहे हो? है तब तुम बोल देते कि नहीं दादी तुम मत, कुछ भी हो जाए तुमको आयरन लेडी खिताब की जरूरत नहीं है, तो मत अलग होने दो, बांग्लादेश जो होगा निपट लेंगे हम। है क्यों नहीं तब निपटने को हुए? तुम्हें नहीं मालूम है कि जो है हर कुछ चलता है युद्ध के समय, साम दाम दंडभेद। हमें अपने घर भी पहले देखना है, हमें अपना घर देखना, हमारे को अपनी पहले आंतरिक सुरक्षा भी देखनी। हमारे तो अंदर भी सब सांप सपोले और नागिन वगैरह सब बैठे, और बाहर भी बैठे हुए हैं। अंदर वाला भी जो उसी समय डसने को तैयार है, बाहर वाला भी उसी समय को डसने को तैयार है। तो मैं तो किसी एक को तो रोकना ही पड़ेगा ना कि भाई तुम कुछ दिन रुक जाओ। है कोई हम अमेरिका के कहने पे, और कोई इटली के कहने पे, कोई चाइना के कहने पे किसी ने नहीं रोका है। अरे अब तो हमारे पास वो पावर है कि 1 मिनट में कहो तुमको सोती पलंग से भी जो है उड़ा करके भेज दिया जाएगा पाकिस्तान या इटली, जहां भी चाहो। समझे जी, ये है। लेकिन इस तरह के शब्दों को जो है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इनको बोलो बंद कर दो। अरे भैया यहाँ से सीधा अपने ननिहाल चले जाओ, इटली, वहां नाना को कुछ बोलो, नानी को कुछ बोलो, जितने मामा है इटली, पूरा मामा मौसी सब वहां मौजूद है, वहां सबको 200 गाली दो।
हमारी तरफ से भारत के लोग छूट दे रहे, तुम्हें ननिहाल वालों को गाली दो, ददियाल वालों के लिए चुप रहो, कुछ मत बोलो। हाँ सर, आप क्या कहेंगे राहुल गांधी के बयान को लेके, किस तरीके से देख रहे हैं? कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। अब मैं राहुल गांधी के बारे में मैं बता दूं, उसने जिस तरह से कहा नाम नरेंद्र और काम सिलेंडर। आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे सुखी नेता कौन है? राहुल गांधी। कैसे? ना जीत की उम्मीद, ना हारने की डर, ना जीत की उम्मीद, ना हारने की डर, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों का फिक्र, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों का फिक्र, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि शून्य फिर भी ज्ञान का भंडार, ना कोई धंधा, ना कोई रोजगार, फिर भी लैप झक्कास। तो राहुल गांधी तो ऐसे नेता है, उसकी बयान को हम सीरियस लेते ही नहीं है। राहुल गांधी जो, आप बताइए, 52 साल का आदमी जो अपने आप को कहे मैं युवा हूँ। अरे युवा कौन होते हैं? 25 से 30 साल की जो एज में रहते हैं, चलो 35 से, भारत जोड़ो यात्रा की है उन्होंने, भारत जोड़ो और एक न्याय यात्रा भी चला रहे थे। और उसके साथ चल सकता है इतना? वही चीज करो, न्याय यात्रा। और सबसे बड़ा अन्याय राहुल गांधी के साथ किसने किया? सोनिया गांधी। कैसे? 2 लोगों को लगा रखी है बहू ढूंढने में। एक का नाम है दिग्विजय सिंह, एक का नाम है शशि थरूर। ये दोनों जाते हैं राहुल गांधी के लिए बहू ढूंढने, अपने लिए ढूंढ कर ले आते, ना बहू मिलता है ना बहुमत मिलता है इसको। तो सबसे बड़ा तो अन्याय इसके साथ ये सोनिया गांधी। तो 52 साल का युवा नहीं होता है, 8 साल के बाद तो वृद्धा पेंशन मिलेगा उसे। और दूसरी बात मैं बता दूं, सोनिया गांधी को देखिए हर इलेक्शन से पहले वो आकर कहती है भाइयों बहनों, मैं अपना बेटा देशवासियों आपको सौंप रही हूँ। अरे तुम्हारे इस नालायक बेटे को कोई स्वीकार करना नहीं चाह रहा है। प्रतिपक्ष है सर, चुना हुआ है उन्हें। तो अब वही करो ना, नेता प्रतिपक्ष जब यहाँ से हार जाता है, पहुंच जाता है केरल। और दूसरी बात समझिए, नेता प्रतिपक्ष जब प्रतिपक्ष के नेता बन के गया, उसके बाद जाकर बयान क्या देता है पार्लियामेंट में? जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक होते हैं। क्या ये प्रतिपक्ष नेता की बयान है? हमारी आपने देखा बयानबाजी तो भाजपा के तमाम दिग्गज नेता भी करते हैं। देखिए एक चीज, सेना को लेके, कर्नल कुरैशिया को लेके, महिलाओं को लेके, उन पे भी तो टिप्पणी करनी। वो जो भी चाहे, किसी भी पार्टी, मैं किसी का ना समर्थक हूँ ना, लेकिन जो भी बयानबाजी इस तरह की बयान करता है उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और जिस तरह से अभी एक चीज और बता दूं इस निंदा के बारे में, जो अभी शर्मिष्ठा वाला केस देखिए, शर्मिष्ठा वाली केस में जिस तरह की बयानबाजी हुआ, जिस तरह की बयान दिया, मैं कहता हूँ नहीं देना चाहिए शर्मिष्ठा को। लेकिन समर्थन कर रहे हैं शर्मिष्ठा? नहीं, मैं भी समर्थन कर रहा हूँ। जिस तरह से उसके साथ उसके खिलाफ किया कार्रवाई की गई, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ और शर्मिष्ठा का मैं समर्थन करूँ। लेकिन मैं वही चीज करूँ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, मैं क्यों कहता हूँ जो इसके साथ अन्याय हुआ, इस बात को समझिए। शर्मिष्ठा पर केस किसने किया था? वजाहत खान, उसका नाम वजाहत खान ने एफआईआर किया था। वजाहत खान कौन है? रशीदी फाउंडेशन का मेंबर। रशीदी फाउंडेशन का कार्यालय कहाँ पे है? पाकिस्तान में, जाकर पढ़िएगा। और उसी का मेंबर है। और ममता बनर्जी अपनी ही सरकार में पश्चिम बंगाल में रशीदी फाउंडेशन की कार्यालय खोलने की अनुमति देती है। और वही वजाहत खान के बारे में जाकर उसका पुराना ट्वीट देखिए, हिंदू देवी देवता को पर अभद्र टिप्पणी करता है वो। अब उसमें उसका क्या कहता है, मतलब उसकी भावना आहत हो जाती है। क्या हमारी भावना नहीं है? हमारी भावना आहत नहीं होती है तो उस पर आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आज असम पुलिस उसे ढूंढ रहा है, वजाहत खान फरार है, चल रहे हैं ना। अब दूसरी तरफ देखिए ममता बनर्जी के कार्रवाई, एक आतंकवादी की तरह 1500 किलोमीटर पश्चिम बंगाल पुलिस आकर शर्मिष्ठा को अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। लेकिन उसी की पार्टी की क्या शालिनी घोष है, शालिनी घोष, वो शिवलिंग के साथ किस तरह का अभद्र टिप्पणी किया था। शिवलिंग पे कॉन्डोम पहनाती है, देखा ना। तो अब मैं आपको एक थोड़ा रोकना चाहूंगी, लेकिन ऐसा आपने देखा है ना बीजेपी पार्टी में भी होता है कि अपने नेता को छोड़ देते हैं लेकिन बाहर के नेता को पकड़ लेते हैं। आपको मैं क्या करूं, चाहे कोई भी करे, किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं है। कार्रवाई हो तो दोनों तरफ कार्रवाई हो। अगर शर्मिष्ठा पर कार्रवाई हुआ है तो वजाहत खान पे होना चाहिए। और उसकी शालिनी घोष को इनाम के तौर पे मिलता है पार्लियामेंट की टिकट और उससे पार्लियामेंट की सदस्य बनती है। उसका पार्लियामेंट सदस्यता रद्द करे ममता बनर्जी, नहीं तो इस बात को समझिए केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई। तो देखिए जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि राहुल गांधी के बयान पर लगातार
सत्ता पक्ष निशाना साध रही है, लगातार ये कह रही कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हालांकि जनता का भी यही कहना है कि राहुल गांधी चुने हुए नेता प्रतिपक्ष हैं, किसी भी पर्सन को प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कम से कम ऐसी भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।